कैंसर टर्म से अक्सर लोग घबरा जाते हैं। कैंसर इतना डेंजरस नहीं है, कैंसर का लेट डिटेक्शन ज़्यादा डेंजरस है। इंडिया में हर साल 10 लाख नए कैंसर के केसेस आते हैं। ये अस्टॉनिशिंग फिगर नहीं है। अस्टॉनिशिंग फिगर ये है कि उनमें से 70% केसेस जो है वो लेट डिटेक्ट होते हैं। कैंसर जब बेनाइन होता है, अर्ली स्टेज होता है, तो उसका ट्रीटमेंट इजी होता है, यानी कि सर्जरी, मेडिकेशन या रेडिएशन से हो जाता है। यही कैंसर जब लेट स्टेजेस में डिटेक्ट होता है तो कीमोथेरेपी और रेडिएशन से लिमिटेड ट्रीटमेंट होता है और उसका ट्रीटमेंट बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। क्या होता है कैंसर? हमारी बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं। ये सेल्स अपना काम करते हैं और एक टाइम के बाद इन सेल्स की डेथ हो जाती है। इसको कहते हैं प्रोग्राम्ड सेल डेथ, यानी कि एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस शरीर में बैलेंस मेंटेन करके रखता है। जब कैंसर हो जाता है तो यही नॉर्मल सेल्स एपोप्टोसिस ना करा के इनडेफिनेटली मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं। इसी को कहते हैं कैंसर। अगर ये कैंसर शरीर के एक पार्ट में लोकलाइज्ड रहे तो इसको कहते हैं बेनाइन कैंसर। और यही कैंसर अगर पूरी बॉडी में फैल जाए लिम्फ नोड्स और ब्लड के माध्यम से तो उसको कहते हैं मैलिग्नेंट कैंसर। जो बेनाइन कैंसर्स होते हैं उनका ट्रीटमेंट रिलेटिवली ईजी होता है और ज़्यादा सक्सेसफुल होता है, और मैलिग्नेंट कैंसर्स का जो ट्रीटमेंट होता है वो डिफिकल्ट होता है और कॉम्प्लिकेटेड होता है। हमारी बॉडी बहुत सारे साइंस एंड सिम्टम्स शो करती है। ये साइंस एंड सिम्टम्स वार्निंग साइंस होते हैं कैंसर के। अक्सर इन वार्निंग साइंस को इग्नोर कर दिया जाता है ये बोल के कि ये वीकनेस है, छोटा सा फीवर है, थोड़ा सा कॉफ है या थोड़ी सी ब्लीडिंग है, और कैंसर के टेस्ट नहीं करे जाते। कैंसर के जो टेस्ट होते हैं, इन्वेस्टिगेशंस होती है, उनसे घबराना नहीं है। अगर ये वार्निंग साइंस आपको आ रहे हैं तो तुरंत एक अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो वार्निंग साइंस क्या क्या हो सकते हैं? सबसे पहले होता है अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस या लॉस ऑफ एपेटाइट। अगर आपको 6 महीने में आपके बॉडी वेट से 10% से ज़्यादा या 10% वेट लॉस हो और आपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन नहीं किया है और आपके डाइट में चेंजेस नहीं हुए हैं तो आपको कैंसर हो सकता है। जो मेलिग्नेंसी के सेल्स होते हैं, यानी कि कैंसर के सेल्स होते हैं, वो नॉर्मल न्यूट्रिशन को आपकी बॉडी से एक्सट्रैक्ट करते हैं, नॉर्मल स्टोर्ड फैट्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, और इसकी वजह से आपका वेट लॉस होता है। और ये वेट लॉस इग्नोर नहीं करना चाहिए, ये कैंसर का साइन हो सकता है। नंबर 2, प्रोलॉन्ग्ड फीवर या नाइट स्वेट्स। अगर आपको लंबा बुखार है 15 दिन से ज़्यादा जो कि दवाइयों से ठीक नहीं हो रहा है और रात में स्वेट्स हो रहे हैं तो ये एक ब्लड कैंसर की निशानी हो सकती है, यानी कि लिम्फोमा और ल्यूकीमिया। नॉर्मली सीजनल बोल के इन फीवर्स को इग्नोर कर दिया जाता है और इन पे एक्शन नहीं लिया जाता, बट ये कैंसर का एक हिडन साइन हो सकता है। थर्ड, एक लंप या फिर स्वेलिंग बॉडी में। अगर आपके ब्रेस्ट में, आर्म पिट में, टेस्टिकल्स में या एब्डोमेन में कहीं पे भी एक मास है जो कि पेनफुल नहीं है और साइज़ में धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है तो वो एक कैंसर की निशानी हो सकती है। तुरंत एक डॉक्टर को दिखाना चाहिए, नेसेसरी इन्वेस्टिगेशंस यानी कि सीटी स्कैन, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए और उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहिए। फोर्थ पॉइंट, कोई स्किन पे अल्सर हो या लीजन हो जो कि ABCDE एसिमेट्रिक हो, उसके बॉर्डर्स इरेगुलर हो, उसमें डिस्कलरेशन हो, उसमें डायमीटर उसका इंक्रीज कर रहा हो और वो इवॉल्व हो रहा हो टाइम के साथ, तो ये एक स्किन कैंसर यानी कि मेलानोमा का साइन एंड सिम्टम हो सकता है। तो इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, डॉक्टर के पास जाके इसकी बायोप्सी लेनी चाहिए और कैंसर का डिटेक्शन करना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट, प्रोलॉन्ग्ड कफ और ब्रेथलेसनेस। अगर लंबी खांसी हो जो कि 15 दिन से ज़्यादा चल रही हो और साथ में सांस फूल रहा हो तो ये लंग कैंसर या फिर थ्रोट कैंसर का एक निशानी हो सकती है। तो तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाइए, नेसेसरी इन्वेस्टिगेशन जैसे कि एक्सरे और सीटी स्कैन कराइए और ट्रीटमेंट लीजिए। फिफ्थ, अनएक्सप्लेन्ड ब्लीडिंग। अगर वजाइनल ब्लीडिंग हो, यूरेथ्रा के थ्रू ब्लीडिंग हो, नोज ब्लीडिंग हो या खांसी में ब्लड आ रहा हो तो कैंसर हो सकता है। नॉर्मली इन जगहों से ब्लड नहीं आता है। अगर वजाइनल ब्लीडिंग हो तो एंडोमेट्रियल, ओवेरियन या फिर सर्वाइकल कैंसर हो सकता है। अगर यूरेथ्रा के थ्रू ब्लीडिंग हो तो ब्लैडर कैंसर हो सकता है। अगर कॉफ में ब्लड आ रहा है तो लंग कैंसर या थ्रोट कैंसर हो सकता है। तो इन सिम्टम्स को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए और तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर डिस्फेजिया हो यानी कि खाना खाने में दिक्कत हो रही हो, प्रोलॉन्ग दिक्कत हो रही हो, महीनों तक दिक्कत हो रही हो तो इसको इग्नोर नहीं करना है। ये एक स्टमक कैंसर या फिर थ्रोट कैंसर का निशानी हो सकती है। उसके अलावा बॉवल या ब्लैडर या बॉवल हैबिट्स अगर आपकी चेंज हो रही हो, जो स्टूल है वो एक्सेसिव येलो हो या ब्लैक कलर का हो, अगर यूरिन में ब्लड आए या बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो, दिन में 8 से 10 बार जाना पड़े तो ये भी एक वार्निंग साइन है कैंसर का। तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अगर प्रोलॉन्ग्ड स्टमक एक हो या बैक एक हो जो कि दवाइयों से ठीक नहीं हो रहा हो तो भी वो कैंसर हो सकता है। अगर बैक एक या स्टमक एक दवाइयों से ठीक हो रहा है तो वो कैंसर नहीं है, बट अगर दवाइयों से ठीक नहीं हो रहा है, कैंसर सेल्स कंटिन्यूसली मल्टीप्लाई कर रहे हैं और वहाँ पे आपको पेन कॉज कर रहे हैं तो वो कैंसर हो सकता है।
तो ये थे कुछ साइंस एंड सिम्टम्स जो कि कैंसर के वार्निंग साइंस है। अगर कैंसर टाइमली डिटेक्ट करा जाए तो ये कम्प्लीटली क्योरेबल है। कैंसर कोई लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ नहीं है, बट कैंसर का लेट डिटेक्शन लाइफ थ्रेटनिंग डेफिनेटली है। तो कैंसर की लड़ाई में प्रिवेंशन, इन्वेस्टिगेशन और स्क्रीनिंग पर ध्यान दीजिए। अगर आपकी बॉडी साइंस एंड सिम्टम्स दे रही है, आपको वार्निंग साइंस दे रही है, आपको सिग्नल्स दे रही है, तो इनको इग्नोर मत करिए और तुरंत एक स्पेशलिस्ट के पास जाइए।